अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों ने देखा होगा कि एसबीआई ने इन कोलैबोरेशन विद नेवटेक स्टूडेंट्स के लिए फ्री आईटी कोर्सेज ऑफ़र किए हैं। ये आईटी कोर्सेज जो हैं ये ख़ास तौर पे ऐसी फील्ड्स में हैं, ये ऐसे एरियाज़ में हैं जिनके थ्रू आप लोग फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है ना वो कर सकते हैं। तो एक बड़ी ज़बरदस्त एक साइड इनकम के तौर पे आप इसको लेकर चल सकते हैं। ऐसे में हम लोगों ने कुछ डिफरेंट एफ़र्ट्स की थी और ये भी उन एफ़र्ट्स में से एक आउटकम है जो आपको नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ ऐसे कोर्सेज़ मिल गए हैं जिन कोर्सेज़ में हम स्टूडेंट्स को 100% फ्री कोर्सेज़ करा सकते हैं। ये कोर्सेज़ बिल्कुल फ्री हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आपकी फ़ीस जो है वो गवर्नमेंट ने पे करनी है और इंशाल्लाह आपको इसमें बड़े ज़बरदस्त जो है वो सर्विसेज मिलेंगी, अच्छा कोर्स मिलेगा, अच्छे टीचर्स के साथ हम बात कर रहे हैं और इस तरह से आपको ये स्किल्स अच्छे तरीके से सिखाई जाएंगी। 3 मंथ्स के ये कोर्सेज़ होंगे। रोज़ाना की बेसिस के ऊपर 3 से 4 घंटे आपके इस कोर्स के ऊपर लगेंगे, जिसमें से कुछ आवर्स की क्लासेस होंगी, बाकी फिर आपकी ट्रेनिंग प्रैक्टिस वगैरह के लिए भी आपको टाइम दिया जाएगा। तो ये बड़े ज़बरदस्त कोर्सेज़ है। वो स्टूडेंट्स जो कि इस वक्त कुछ सेपरेट या साइड इनकम के तौर पे कुछ ना कुछ सर्च करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये एक बड़े हैंड पिक्ड कोर्सेज़ हैं जो इस वक्त बड़े मार्केट में इन हैं। इनमें से कोई एक कोर्स आप लोग चूज़ कर सकते हैं। फ़िज़िकली ये कोर्सेज़ अटेंड किए जा सकते हैं, ऑनलाइन इसमें अप्रूव नहीं है, ऑनलाइन की इसमें कोर्सेज़ में इजाज़त नहीं। वेब डेवलपमेंट का जो कोर्स है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग है, इन दोनों के लिए जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो बीएस है। बीएस आप कर रहे हो किसी भी फील्ड में और आपने कम से कम 2 साल बीएस कर लिया हो, और जिसे हम एडीपी भी कहते हैं, एडीपी आप लोगों ने कर लिया हो। मैंने आपको ये बताना है कि आप लोगों ने ये कोर्स ज्वाइन कैसे करना है, किस तरीके से आपने एसबीआई के अंदर इनरोलमेंट करानी है। ये सारा का सारा प्रोसेस जो है ये 100% ऑनलाइन है। आपने इस वेबसाइट पर जाना है। ये वेबसाइट है nsis.navtech.gov.pk, nsis.navtech.gov.pk। ये वेबसाइट जब आप ओपन करेंगे तो आप इसके ऊपर अपनी इनरोलमेंट कराएंगे। तो चलें जी, इस वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। जी, ये वेबसाइट आपने ओपन कर ली है। इस वेबसाइट में आप देखेंगे अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो यहाँ रजिस्टर करें, कैंडिडेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने अपना पूरा नाम लिखना है एज़ पर CNIC नंबर लिखना है विदाउट डैशेस। आपने यहाँ पे लिखना है 13 कैरेक्टर, ये इसने लिखा हुआ है विदाउट डैश। ईमेल आईडी आपने लिखना है। मोबाइल का नेटवर्क आपने सेलेक्ट करना है। ये बड़ा ज़रूरी है कि आप कौन से नेटवर्क का मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हैं। आप यूफोन का मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हैं तो आप यूफोन का मोबाइल नंबर लिखेंगे। आप फॉर एग्जांपल वट एवर द नंबर यू आर यूजिंग वो आपने यहाँ पे लिखना है। इसके बाद जो आपने यूज़र नेम लिखना है, यूज़र नेम उसके आगे उसने लिखा हुआ योर CNIC इज़ यूज़र नेम, तो आपने सिंपल अपना CNIC नंबर जो है वहाँ से ऊपर से कॉपी करके इधर दोबारा पेस्ट कर देना है। पासवर्ड आपको ये अपना सेट करेंगे। तो आपको पासवर्ड के अंदर डिफरेंट टाइप के रूल्स नज़र आ रहे हैं। कम से कम एक नंबर होना चाहिए, एक अपर केस एक लोअर केस। तो आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। जब आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे तो ये आपको आगे ले जाएगा। वो कहेगा कि जनाब आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक कोड आया है, पिन कोड, वो एंटर करें और उसके बाद आपका अकाउंट ईमेल के थ्रू भी आपको ईमेल भी एक जाएगी। जो आपने ईमेल आईडी यहाँ पे लिखा होगा उस ईमेल से आपने उसको ओके करना होगा, तो फिर आपका ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अच्छा जी, जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो आप यहाँ पे वापस आ जाएंगे। आप अपना यूज़र नेम की जगह पे अपना CNIC नंबर लिखेंगे या जो भी आपने यूज़र नेम सेट किया होगा, पासवर्ड एंटर करेंगे और साइन इन पे क्लिक कर देंगे। जब आप पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, साइन इन पासवर्ड एंटर करके साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन लेगा। आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। अभी इस वक्त मेरी इन्फॉर्मेशन एंटर्ड है तो आपने अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। नाम लिखा, वालिद का नाम लिखा, जेंडर लिखना ज़रूरी है। उसके बाद तारीख़ पैदाइश लिखेंगे। आप कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर दोबारा से, ये शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह और कुछ इन्फॉर्मेशन जो आप पहले एंटर करके आए हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी आपको लिखी हुई नज़र आएगी। मोबाइल नंबर लिखेंगे, ईमेल आईडी लिखा हुआ नज़र आएगा। पासपोर्ट नंबर उसने पूछा है लेकिन ये रिक्वायर्ड नहीं है। पासपोर्ट नंबर सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज के लिए रिक्वायर्ड होता है जिसमें से अभी आप कोई भी नहीं अप्लाई कर रहे। जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको कहेगा कि पहले पासपोर्ट नंबर लिखें अपना, तो अभी आपको पासपोर्ट नंबर से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप रिहाइश का ज़िला लिखें, डोमिसाइल लिखेंगे जहाँ पर आपका मौजूद है, आप अपना एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने आपसे पूछी है। ये इन्फॉर्मेशन अगर आप हैं तो आपने ज़रूर टिक करनी है, अदरवाइज़ आपने इसमें से कुछ भी टिक नहीं करना। क्या आप ज़कात लेने के अहल हैं, आप टिक कर दें। अगर आप चाहते हैं कि ज़कात वगैरह जो है उससे आपकी हेल्प की जा सके। हाफ़िज़ कुरान यहाँ पर टिक करेंगे। इफ़ यू आर ए सर्टिफाइड स्पोर्ट्समैन, तो जो सर्टिफाइड स्पोर्ट्समैन है उनको पता है कि वो सर्टिफाइड स्पोर्ट्समैन है। अगर आपको नहीं पता कि ये क्या होता है तो इसका मतलब है कि आप सर्टिफाइड स्पोर्ट्समैन नहीं है, इसलिए आप इसको छोड़ दें। ऑर्फन स्टूडेंट्स, विडोज़,
डिवोर्स्ड या डिसेबिलिटी का जो लोग होते हैं उनके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है, वो ये सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद, इसमें से मैं तो कोई नहीं हूँ तो मैंने इसलिए किसी भी चीज़ पर टिक नहीं किया, सेव रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे आप। जब आप सेव रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे ये आपकी सारी रिकॉर्ड और डिटेल सेव हो जाएंगी। मूविंग फॉरवर्ड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने अपनी तस्वीर अपलोड करनी है। यहाँ पे अभी तो मेरी तस्वीर और CNIC नज़र आ रहा है आपको। आपने ये करना है कि आप यहाँ पे पिक्चर अपलोड पे क्लिक करेंगे। जब आप अपलोड पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक बड़ी मुश्किल का सामना करना होगा। वो ये है कि वो कहता है कि भाई मैक्सिमम फाइल साइज़ 250 KB होना चाहिए। 250 KB से बड़ी फाइल साइज़ आप अपलोड नहीं कर सकते। नॉर्मली जो आप अपने मोबाइल से तस्वीरें खींचते हैं वो काफ़ी बड़ी होती हैं, क्योंकि मोबाइल की आजकल जो पिक्सल्स हैं वो बहुत ज़्यादा आ गए हैं और 5 MB 7 MB 10 MB की तस्वीर होती है। लेकिन इसमें आप लोगों को हेल्प करेगा व्हाट्सएप। आपने ये करना है कि अपने मोबाइल से आपने अपनी तस्वीर जो भी है आपके पास वो पकड़नी है और उसकी तस्वीर लेनी है। तो जब आप उसकी तस्वीर ले लेंगे, सीधा रख के ऐसे उसके ऊपर सीधा करके जो है ना वो आपने उसकी तस्वीर ले लेनी है। फिर उसी तरह से आपने ID कार्ड की भी तस्वीर ले लेनी है फ्रंट साइड की, और आपने अपनी जो लेटेस्ट डिग्री है या इंटरमीडिएट की जो आपकी डिग्री है उसकी, आपने CA की डिग्री नहीं लेनी, लेटेस्ट इंटरमीडिएट की डिग्री है या ग्रेजुएशन की है तो उसकी डिग्री, या मास्टर्स की है तो उसकी डिग्री, इन तीनों चीज़ों की तस्वीर, लेटेस्ट डिग्री और CNIC की फ्रंट साइड, इन तीनों की अलग अलग तस्वीर लेकर उसको क्रॉप करके आपने अपने किसी दोस्त को व्हाट्सएप पे सेंड करनी है। किसी भी फ्रेंड को या फैमिली में किसी को, बड़े भाई छोटे भाई को आपने व्हाट्सएप पे वो तीनों चीज़ें सेंड करनी है, वो उसको रिसीव हो जाएंगी। फिर आपने ये करना है कि उसे कहना है कि यार ये तीनों चीज़ें जो तुम्हें रिसीव हुई हैं ये तुम्हारी गैलरी में चली गई हैं, ये मुझे दोबारा सेंड करो। तो जब वो आपको दोबारा सेंड करेंगे तो वो जो आपके पास फाइल्स आएंगी ना वो बहुत कम उसका फाइल साइज़ होगा, 250 KB से भी कम फाइल साइज़ की वो तस्वीरें होंगी, वो चीज़ें होंगी, वो आप फिर अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि व्हाट्सएप पे जैसे ही आप कोई चीज़ फॉरवर्ड करते हैं वो उसके पिक्सल्स गिरा के उसको रिड्यूस करके कंप्रेस कर देता है। तो आपको कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट किसी को वो तस्वीरें सेंड करें और उसे कहें कि मुझे दोबारा वापस सेंड करो, तो उससे आपकी वो सारी चीज़ें जो है वो अपडेट हो जाएंगी। ठीक है जी। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड आप अपनी तस्वीर अपलोड करेंगे, क्रॉप करके अपलोड कर दीजिएगा। CNIC की फ्रंट साइड अपलोड करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो कहेगा अपलोड इमेज पे क्लिक करें, तो आपके पास डिटेल्स में कहीं पे वो आ रहा होगा, आप वहाँ से उसको अपलोड करके यहाँ पे ओके कर देंगे। ये दोनों चीज़ें अपलोड करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब आपके पास आ गया जी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पे आपने अपनी एजुकेशनल डिटेल्स लिखनी है। तालीमी काबिलियत सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे कि प्राइमरी है, मिडिल है, मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है, कोई बैचलर डिग्री 14 साल की है, BS 16 साल का किया हुआ है, मास्टर डिग्री कोई है, MPhil है, PhD डॉक्टरेट है। CA की आपको नज़र आएगा यहाँ पे कोई फील्ड नहीं है, तो इसलिए आप फिर इंटरमीडिएट पे क्लिक करेंगे। इंटरमीडिएट के बाद आपने स्पेशलाइजेशन में बताना है कि आपने इंटर प्री मेडिकल में किया, प्री इंजीनियरिंग में किया, कंप्यूटर साइंस में किया, आर्ट्स में किया या अदर्स में किया। अगर आपकी इन चारों में से कोई नहीं है तो आप अदर्स पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने प्री मेडिकल किया तो प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग किया तो प्री इंजीनियरिंग पे क्लिक करेंगे। इदारे का नाम, आपने जिस कॉलेज से, जो भी आपका कॉलेज रहा है, आपने उस कॉलेज पे क्लिक करके उसका नाम लिख लेना है। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, आपने सिर्फ नाम टाइप करना है। फॉर एग्जांपल पंजाब कॉलेज, फॉर एग्जांपल सुपीरियर कॉलेज, फॉर एग्जांपल वट एवर एस कॉलेज, ये जो भी कॉलेजेस हैं वो आपने यहाँ पे लिखने हैं, जो भी आपके कॉलेज का नाम है। कोई प्राइमरी कोई गवर्नमेंट कॉलेज है तो आप उस कॉलेज का नाम लिख देंगे। फीसद आपने कितने % मार्क्स हासिल किए हैं, क्या ये आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, तो आप येस या नो पे क्लिक करेंगे। यानी कि अगर आपकी इंटर के बाद कोई और क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप नो येस पे क्लिक कर देंगे। यानी कि इसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन भी किया है, अगर आपने इसके बाद मास्टर्स भी किया है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। फिर आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वो भी फिर इसी तरह से एंटर करनी पड़ेगी। कोई टेक्निकल नॉलेज है, हम कहते हैं जी नहीं है। वो टेक्निकल नॉलेज होगी, यस करेंगे तो फिर आपसे जो है वो उस हिसाब से उसको सेव कर लेगा। नेक्स्ट यहाँ पे वो देखें, वो कह रहा है जी अपलोड द डिग्री और सर्टिफिकेट, आप इस पर क्लिक करेंगे। बिल्कुल उसी तरह से 250 KB की तस्वीर अपलोड करनी होगी, तो वो जो तीसरी तस्वीर आपने अपने दोस्त को फॉरवर्ड करके वापस ली है वो वाली आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, तो उसका इमेज साइज़ जो है वो 250 KB से छोटा ही होगा। उसके बाद जब आप ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक कर देंगे तो ये नीचे आपके पास इसी तरह से लिखा हुआ आ जाएगा कि मैंने बैचलर डिग्री 14 साल की कॉमर्स, पंजाब यूनिवर्सिटी, 62%, सपोज ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के आगे देखें यस लिखा होगा, और अगर आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन नो लिखी होगी तो वो आपको कहेगा कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन भी एंटर करें। तो इसी तरह से आपने एक क्वालिफिकेशन एंटर कर दिया, अब आप दूसरी क्वालिफिकेशन की तरफ जा सकते हैं।
फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने मास्टर्स किया है, मास्टर की सारी डिटेल एंटर करूँगा, डिग्री अपलोड करूँगा, ऐड क्वालिफिकेशन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वो दूसरी लाइन आइटम आ जाएगी। तो आपने बस अपनी इंटर की अपलोड कर देनी है क्योंकि अभी सिर्फ इंटर की ही चाहिए। कंटिन्यू करते हैं जी आगे। यहाँ पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने यहाँ पे अपना कॉलेज सेलेक्ट करना है कि आप कौन से कॉलेज से करना चाहते हैं। उसका तरीकाकार क्या है, सबसे पहले आप प्रोग्राम पे जाएंगे, प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको बैच नंबर 3 नज़र आ रहा होगा। इस वक्त बैच नंबर 3 की इनरोलमेंट्स हैं। बैच नंबर 3 पे क्लिक किया तो फ़ौरन से सेक्टर आ जाएगा। SBI IT सेक्टर के कोर्सेज अनाउंस कर रहा है। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर नज़र आएगा दूसरे या तीसरे नंबर पे। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को क्लिक किया आपने, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है कि आप कौन से एरिया में ये कोर्सेज करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में लाहौर लिखेंगे ताकि हमें सिर्फ लाहौर के कॉलेजेस की का नाम नज़र आए। तो आपको कॉलेजेस फ़िल्टर करने होंगे क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो आपको फ़िल्टर करना होगा लाहौर का। देन ट्रेड सेलेक्ट करना है आपने, आप जो कोर्स करना चाहते हैं। लेट्स सपोज कि हम जो कोर्स करना चाहते हैं वो है सर्टिफिकेट इन IT वेब डेवलपमेंट का, या चलें जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग आप लोगों के कोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल ई-कॉमर्स का कोर्स है। आपने ई-कॉमर्स पे क्लिक कर दिया, देन यू हैव टू सेलेक्ट योर इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे आपको SBI जो है वो नज़र आएगा, स्कूल ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस के नाम से ABC वाइज सॉर्टेड है। तो आपको थोड़ा नीचे जाके S में स्कूल ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस के नाम से S नज़र आएगा। ये राजी स्कूल ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस 8 औरंगजेब ब्लॉक न्यू गार्डन टाउन। आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है, सेव रिकॉर्ड पे क्लिक कर देना है। जब आप सेव रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको ये एरर तो नहीं आएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पे अप्लाई कर दिया हुआ है। जब आप सेव रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कि आपने बैच नंबर 3 में स्कूल ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस में सर्टिफिकेट इन IT वेब डेवलपमेंट या ई-कॉमर्स वगैरह में आपने अप्लाई कर दिया है। ठीक है जी, तो ये आपका प्रोसीजर है, आप इसे कंटिन्यू करेंगे। एंड पे आएगा कि आपने सारी चीज़ें जो है वो सिलेक्ट कर ली हैं कि आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप उसे अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से आपका ये कोर्स अप्लाई हो जाएगा। तो आप खुद भी ये कोर्स अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि हम आपके बिहाफ पे ये कोर्स आपके लिए अप्लाई कर दें तो आपने वो गूगल फॉर्म फिल करना है जो हमने डिस्क्रिप्शन में लगाया हुआ है। ठीक है जी, ये कोर्स जब फिल कर दिया है, फॉर्म फिल कर दिया है, ये इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि आपको लाजमी तौर पर एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से एक टेस्ट होगा, वो टेस्ट आपने पास करना है। पहले बेसिकली वो टेस्ट तो पास हो ही जाता है, सिंपल सा टेस्ट होता है, बहुत ही बेसिक सा टेस्ट होता है, लेकिन कोटा सीटों का होता है कि जनाब किस सीट में ज़्यादा बच्चों ने इनरोलमेंट्स कराई हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने 1000 बच्चों की इनरोलमेंट की है तो शायद हमें 500 सीटें मिल जाएंगी। तो उसमें भी फिर चांस होता है कि कुछ बच्चों को सीट मिल जाती है, कुछ लोगों को नहीं मिलती। तो इस चीज़ को काइंडली ज़हन में रखिएगा कि फॉर्म फिल करना इज़ नॉट ए 100% श्योरिटी कि आपकी कोर्स में इनरोलमेंट हो गई है। दिस इज़ जस्ट कि आपने एप्लीकेशन अप्लाई कर दी है। अब आपकी एप्लीकेशन के ऊपर काम होगा और फिर उसके बाद आपको इसमें सीटें अगर अवेलेबल होंगी तो आपको मिल जाएंगी। ठीक है जी, सो दिस इज़ हाउ यू कैन अप्लाई। बड़े ज़बरदस्त कोर्सेज हैं, सारे ही कोर्सेज जो हैं वो बड़े बेनिफिशियल हैं। स्टूडेंट को इसमें ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, खासतौर पे वो स्टूडेंट जो थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। आप लोगों को SBI के प्लेटफॉर्म से जब आप इनमें से कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं, आपको क्लाइंट हंटिंग के हवाले से फ्री में गाइडलाइंस मिलेंगी। फ्री में एक छोटा सा हम कोर्स डेवलप कर रहे हैं जो कि स्टूडेंट को क्लाइंट हंटिंग और डिफरेंट टाइप की फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स होती हैं, इन वेबसाइट्स के ऊपर स्टूडेंट को उन्होंने किस तरीके से अकाउंट बनाना है, कैसे काम करना है, तो वो भी हम एडिशनली आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। उसका ऑनलाइन कोर्स आपको देंगे। तो ये सारे कोर्सेज फिजिकल हैं, लेकिन जो हम आपको एडिशनल कोर्स कंटेंट देंगे वो ऑनलाइन आप लोगों के लिए होगा, ताकि आप लोग इन स्किल्स को जो आपने यहाँ पे सीखी हैं इनको यूज़ करते हुए कुछ ना कुछ एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम डेवलप कर सकें। आप देखें, आप लोग एवेल्युएट करें कि आपको कौन सी फील्ड में ज़्यादा बेनिफिट है। इंटरनेट पे सर्च करें इन कोर्सेज़ के हवाले से, इन कोर्सेज़ की सारी डिस्क्रिप्शंस और सारी चीज़ें मौजूद हैं। नैपटेक की वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे तो आपको सारे कोर्सेज़ के कोर्स कंटेंट और स्केड्यूल्स मिलेंगे, वो आप देखें और चूज़ करें। और लास्ट डेट से पहले इसको ज़रूर आपने अप्लाई कर लेना है इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। दैट्स इट, थैंक यू।